समय न लगाओ कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर देगा कि आपका क्या करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू ज्ञान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोगों के मन में कोर्ट केस के 60 दिन के आदेश के साथ साथ और बहुत सारे मुद्दों को लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती को लेकर 3 बड़ी और महत्वपूर्ण खबर जो बिलासपुर हाईकोर्ट से सामने निकल कर आ रही है। तो दोस्तों, सारी महत्वपूर्ण जानकारियों को सटीक और विस्तार से जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, सबसे पहले उन 3 बड़ी और खुशखबरी और आने वाले समय के लिए छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती को लेकर शुभ संकेत की बात करेंगे और इन्हीं 3 अपडेट में आप लोगों के सारे सवालों के जवाब भी छुपे हुए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को हेडफोन लगाकर घर के कोई एकांत जगह में कुछ समय के लिए चले जाएं। तो चलिए दोस्तों, आपका और वक्त बिना जाए कि वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती को लेकर 3 बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आ रही है। 2 खबर माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट से निकल कर आ रही है और एक खबर छत्तीसगढ़ शासन के लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर से निकल कर आ रही है। दोस्तों, सबसे पहले बिलासपुर हाईकोर्ट की 2 दमदार खबरों को बता देता हूँ। इसके ऊपर कल एक वीडियो बनाई थी, अगर उसे नहीं देखे हैं तो आई बटन में ऊपर मिल जाएगा, उसे एक बार ज़रूर देखें, तभी आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझ पाओगे। खैर, 26 मई को विज्ञान प्रयोगशाला और सहायक शिक्षक के अभ्यर्थियों ने नीरज देवांगन जी के नेतृत्व में बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी कि सरकार ने तो अभ्यर्थियों को जो प्रोविजनल लेटर दिया है उसमें ये बात तो साफ साफ लिखा है कि जैसे ही स्कूल खुल जाएंगे आप लोगों की तत्काल नियुक्ति कर दी जाएगी, लेकिन उसमें तो ये शब्द कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि स्कूलों में बच्चों की 100% उपस्थिति होना जरूरी है, तभी हम नियुक्ति देंगे, जो कि बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। और नीरज देवांगन जी ने इसी को आधार मानकर बिलासपुर हाईकोर्ट में अर्जी लगा दी और कोर्ट ने 6 जुलाई की पहली ही सुनवाई में इस पॉइंट को 100% सही मानते हुए सरकार को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए 60 दिनों के अंदर विज्ञान प्रयोगशाला और सहायक शिक्षक वर्ग 3 की जिनकी वेरिफिकेशन हो चुकी है और साथ ही साथ प्रोविजनल लेटर मिल चुका है, उन अभ्यर्थियों को 6 जुलाई 2021 से 4 अगस्त 2021 तक यानी कि 60 दिनों के अंदर सरकार को नियुक्ति देना ही पड़ेगा। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर कोर्ट की आदेश कॉपी देख सकते हैं जो अंग्रेजी में लिखी गई है। इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं जिन बिंदुओं पर कोर्ट में बहस हुई थी और उन सभी बिंदुओं की आदेश कॉपी में पॉइंट टू पॉइंट मेंशन किया गया है। आप लोग कोर्ट के इस आदेश कॉपी के सबसे नीचे में देख सकते हैं कि जिसमें कोर्ट ने सरल शब्दों में सरकार को 60 दिनों के अंदर विज्ञान प्रयोगशाला और सहायक शिक्षक वर्ग 3 के जिन अभ्यर्थियों को प्रोविजनल लेटर मिल चुका है उनको 2 महीने के अंदर नियुक्ति देने का आदेश दे दिया गया है। अब इसमें भी युवाओं के मन में 2 बड़े सवाल चल रहे हैं कि पहला तो दूसरी और तीसरी लिस्ट कब तक आएगी और उनका नियुक्ति कब तक होगा, और दूसरा सवाल कि क्या वर्ग 2 शिक्षक वालों का भी 60 दिनों के अंदर नियुक्ति हो जाएगा। तो उन सभी साथियों को क्लियर कर दूं कि पहला नंबर तो विज्ञान प्रयोगशाला और सहायक शिक्षक के दूसरी और तीसरी सूची वालों की नियुक्ति को लेकर कोर्ट ने क्लियर नहीं किया है, वो काम सरकार का है। लेकिन इतना फिक्स है कि पहली सूची वालों की नियुक्ति होते ही दूसरी और तीसरी सूची वालों की भी जल्द नियुक्ति कर दी जाएगी। और दूसरे नंबर का सवाल है कि वर्ग 2 के शिक्षक वालों को क्या 6 जुलाई के आदेश में कोर्ट ने उनको भी 60 दिनों के अंदर नियुक्ति देने की बात कही है। तो उन दोस्तों को बता दूं कि ये सवाल ही अपने आप में भ्रामक है। दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं कि क्या वर्ग 2 वाले शिक्षक साथियों ने नीरज देवांगन जी के साथ मिलकर वर्ग 2 के लिए भी कोर्ट में याचिका लगाई थी? नहीं ना। तो दोस्तों, बिना याचिका लगाए, बिना कोर्ट के सामने अपनी समस्या बताए कोर्ट अपने आप कैसे कोई फैसला सुना सकता है? हाँ, लेकिन एक बात भी तय है कि अगर वर्ग 2 वाले अभ्यर्थी एक साथ मिलकर उसी मैटर में कोर्ट में याचिका लगा दे तो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोर्ट भी वर्ग 2 वालों के पक्ष में फैसला जरूर देगा, क्योंकि एक जैसे मैटर का 2 अलग अलग फैसला कोर्ट बिल्कुल भी नहीं सुना सकता है। वर्ग 2 वाले साथियों से इतना ही कहूँगा कि दोस्तों, आप लोग एक होकर अच्छी रणनीति के साथ कोर्ट की शरण में जाइए, आपकी जीत 100% निश्चित है। खुशखबरी नंबर 2, स्थानीय भर्ती कोर्ट केस का जो मुद्दा लगभग 1.5 साल से कोर्ट में लटका पड़ा है, जिसकी तारीख पर तारीख कोर्ट से मिल रही है, उसका भी अंत बहुत जल्द होने के शुभ संकेत मिलना शुरू हो चुके हैं। आप लोगों को जानकर बेहद खुशी होगी कि स्थानीय भर्ती कोर्ट केस की जो सुनवाई 22 जुलाई को होने वाली थी, उसकी समय सीमा को बदलकर तुरंत यानी कि
आज 9 जुलाई को माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट के द्वारा सुनवाई कर दी जाएगी और सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि स्थानीय भर्ती कोर्ट केस की शायद आज अंतिम सुनवाई भी हो सकती है, जिसकी 99% चांस बन रही है। और कल के वीडियो में मैंने स्थानीय भर्ती कोर्ट केस को लेकर कलंक शब्द का प्रयोग किया था, तो एक मित्र ने कमेंट सेक्शन में कहा कि स्थानीय भर्ती कोर्ट केस कलंक कैसे है। तो उस मित्र को, अगर वो भाई मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उस मित्र के साथ साथ आप सभी साथियों को पहले एक बात साफ कर दूं कि इस मैटर में ना तो मैं इस मैदानी क्षेत्र के उम्मीदवारों के पक्ष में हूं और ना ही मैं स्थानीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के पक्ष में हूं। सरकार ने कुछ ऐसे चक्रव्यूह की रचना की है कि सब लोग इस मैटर में धर्म संकट में फंसे हुए हैं। और दोस्तों, ना ही मैं कोर्ट हूँ जो इसका फैसला सुना दूँ। इसका निर्णय तो माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट को ही करना है। और रही सवाल कलंक शब्द को लेकर, तो मैं क्लियर कर दूं कि मैंने स्थानीय भर्ती को कलंक नहीं कहा था, बल्कि स्थानीय भर्ती के ऊपर लगे कोर्ट केस को कलंक कहा था, जिसमें वर्ग 3 के लगभग 2000 पद फंसे पड़े हैं और उसी के साथ हजारों युवाओं की उम्मीद भी जुड़ी हुई है। और जब तक बिलासपुर हाईकोर्ट इसकी अंतिम फैसला नहीं कर देती, तब तक वर्ग 3 के 2000 पदों पर सरकार नियुक्ति नहीं दे सकती है। और बिलासपुर हाईकोर्ट के आदेश पर स्थानीय भर्ती को लेकर आने वाले भविष्य के लिए रास्ता साफ होगा, क्योंकि इसको लेकर कोर्ट का फैसला किसी भी वर्ग के पक्ष में आए। स्थानीय भर्ती विवाद तो छत्तीसगढ़ के आने वाले भविष्य के सभी भर्ती से इसका विवाद हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, मैंने कलंक शब्द का प्रयोग किया था। एक भाई का कमेंट पढ़कर मुझे बहुत दुख हुआ। दोस्तों, अब इसको लेकर आपके सारे भ्रम दूर हो चुके होंगे। फिर भी किसी भाई के आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही है तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेता हूँ। दोस्तों, मैं मानता हूँ कि मेरे अंदर भी हजारों कमी होंगी जो मेरे से बेहतर आप लोगों को पता होगा। लेकिन दोस्तों, मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए कि कौन है जिसमें कमी नहीं है? कौन है जिसमें कमी नहीं है? आसमान के पास भी तो ज़मीन नहीं है। दोस्तों, जाते जाते आप लोगों को आगाह कर दूं कि जैसे ही आप लोगों की नियुक्ति के लिए बिलासपुर हाईकोर्ट अलर्ट हुआ है और आप लोगों के हित में एक के बाद एक लगातार धड़ाधड़ फैसले ले रहा है, उसे देखते हुए कुछ लोगों की फट रही है। अब शिक्षक भर्ती को लेकर प्रदेश के अंदर राजनीति शुरू हो चुकी है। दोस्तों, प्रदेश के अंदर कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि उन 14,580 बेरोजगारों को उनका हक मिले और वो नौजवान भी समाज में सर उठाकर सम्मान के साथ अपनी ज़िंदगी जी सकें। दोस्तों, 14,500 प्रतिभाशाली नौजवानों की दोस्तों 14,580 प्रतिभाशाली नौजवानों की नियुक्ति ही उन लिब्रांडुओं के गाल में करारा तमाचा होगा। उन जलने वालों के लिए बिहारी में एक कहावत है कि जैसन को तैसन ना करब तो मरद कैसन। दोस्तों, समाज के इधर उधर के लोगों की बातों को साइड करते हुए पॉजिटिव रहिए। आने वाला उज्जवल भविष्य आपके इंतजार में पलके बिछाए खड़ा है। दोस्तों, जाते जाते आप लोगों की हौसला अफजाई मैं अपने खुद के व्यक्तित्व के कुछ विचार व्यक्त कर देता हूँ। कभी नीम सी जिंदगी, कभी नमक सी जिंदगी, ढूंढते रहे उम्र भर एक शहद सी जिंदगी। ना शौक बड़ा दिखाने का, ना तमन्ना खुदा होने की, बस आरजू जन्म सफल हो, कोशिश इंसान होने की। दोस्तों, जाते जाते आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि आज स्थानीय भर्ती कोर्ट केस की सुनवाई है जो 22 जुलाई 2021 को होने वाली थी। लेकिन हाई कोर्ट भी 1 जुलाई महासंग्राम के बाद सरकार के साथ साथ खुद अंदर से हिली हुई है और ज़बरदस्त फॉर्म में आकर युवाओं के हित में एक के बाद एक तगड़ा फैसला ले रही है। उसे देखते हुए और मेरी सभी सूत्रों से जो पॉजिटिव रिस्पांस मिल रही है और साथ ही साथ आप लोगों की नियुक्ति के लिए जो अभी सकारात्मक माहौल बनी हुई है, इन सभी चीज़ों को देखते हुए मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आज बिलासपुर हाईकोर्ट अपना अंतिम फैसला सुना सकता है। तभी तो वो 22 जुलाई की सुनवाई को 11 दिन पहले यानी कि आज 9 जुलाई को सुनने के लिए तैयार हो गई है। दोस्तों, चाहे फैसला किसी के भी पक्ष में आए, जैसे ही कोई खबर बिलासपुर हाईकोर्ट से निकलकर सामने आती है, इसके ऊपर जल्द ही वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगा। दोस्तों, कल से मेरा तबीयत बहुत ख़राब है। इलाज कराने के बाद आज थोड़ा सा ठीक लग रहा है। दोस्तों, अगर आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मेरे सर पर यूं ही बना रहा तो मुझे उम्मीद है कि मैं जल्द ही ठीक हो सकता हूं। साथियों, आने वाले समय में छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत सी खट्टी मीठी अपडेट्स और ब्रेकिंग न्यूज़ आएंगी। तो अगर मैं किसी कारण से मुझे फेस वीडियो बनाने में कुछ दिक्कतें आ गई, तब भी आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को उस अपडेट को बिना फेस वीडियो के माध्यम से भी वीडियो बनाकर तुरंत बताता रहूँगा। उसके लिए आप लोगों को बस इतना सा काम करना होगा कि मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बगल के नोटिफिकेशंस को ऑन करके ऑल को
ऑल बटन को सेलेक्ट कर देना है ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस बिना कोई रुकावट के आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। इससे आप लोगों के फ़ायदे के साथ साथ मेरी भी चैनल के थोड़े से सदस्य बढ़ जाएंगे। और दोस्तों इस तरह के नॉलेजेबल और मोटिवेशनल से भरी वीडियो को देखकर बस अपने तक सीमित ना रखें, छत्तीसगढ़ के सभी 14,580 चयनित शिक्षक साथियों तक व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप के माध्यम से शेयर जरूर कर दें ताकि आपके साथ साथ उन सभी साथियों को भी जानकारी मिल सके और उनका भी मोटिवेशंस बढ़ सके। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। साथियों आज के वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही एक और दमदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।